नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम और यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में दोस्तों सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से, मौर्य काल से? देखिए दोस्तों, बृहत सांची स्तूप यह मौर्य काल से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए बृहत सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका जवाब होगा सम्राट अशोक ने करवाया था। या फिर आपसे पूछा जाए बृहत सांची स्तूप कहाँ है या किस राज्य में है, तब आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल, भोपाल में यह आपका स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आईने ए अकबरी किसने लिखा है? फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा? देखिए दोस्तों, आईने अकबरी जो है यह अकबरनामा का ही एक भाग है और इसे अबुल फजल ने लिखा है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। अबुल फजल दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे और दोस्तों बीरबल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा ये भी अकबर के ही दरबारी थे और ये सभी दोस्तों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह, असहयोग आंदोलन। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? याद रखिएगा, 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा, इसी नरसंहार के विरोध में गांधी जी ने भी अपनी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन आपके सामने है, लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन था। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को हुआ था। ठीक है, 6 फरवरी 1890 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पेशावर में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखिए दोस्तों, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण इन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी भी कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, घूमर लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, घूमर जो है यह राजस्थान का एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। लहंगा पहने जब महिलाएं दोस्तों विशिष्ट शैली में नाचती हैं, तो उनके लहंगे का घेरा और हाथों का जो संचालन होता है वह बहुत ही आकर्षक लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा, सातवां? देखिए दोस्तों, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर है, इसे याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.43% है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपसे दोस्तों अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर चीन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। देखिए दोस्तों, पीली क्रांति जो है इससे तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति दोस्तों यह अनाज उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों यह तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है और यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से
अलग करता है? 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है, ये 10 डिग्री चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया? देखिए दोस्तों, डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी देश में है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से इसका उद्गम होता है। देखिए दोस्तों, डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए दोस्तों, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा जो है यह कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील भी है? ऑप्शन है डल, चिल्का, उलर, डिडवाना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चिल्का झील दोस्तों किस राज्य में है अगर यह पूछा जाए तो इसका जवाब है दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से या सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा, नफीसुल हसन? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? ऑप्शन है अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मध्यम समर्थन मूल्य या प्रभावी समर्थन मूल्य? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा दोस्तों सरकार जो होती है वह कृषकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्न की जो कीमतें हैं वह नियत कीमत से नीचे गिरने नहीं दी जाएगी। यदि दोस्तों कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरती हैं तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थित कीमत पर खाद्यान्नों का क्रय कर लेगी। तो यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता वाला राज्य कौन है? गुजरात, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। पहले स्थान पर दोस्तों बिहार आता है, दूसरे स्थान पर आता है आपका पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर आपका आता है केरल, चौथे स्थान पर दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है और पांचवें स्थान पर हरियाणा आता है। यहां पर दोस्तों विकल्प में बिहार नहीं दिया गया है, इसलिए उसके स्थान पर यहां पर दूसरे नंबर वाला आपका लिया जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। देखिए दोस्तों, संतुलित आहार में भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से लेकर 80% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सीकम किसके पाचन के काम आता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, सेलुलोज, स्टार्च। देखिए दोस्तों, सीकम जो होता है यह सेलुलोज के पाचन के काम आता है। सीकम दोस्तों छोटी आंत का एक भाग होता है, इसमें सेलुलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? टोकोफेराल, बायोटिन, कैल्सीफेराल, नेफ्थाक्विनोन? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ
टोकोफेराल है। टोकोफेराल दोस्तों ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसे दोस्तों बांझ रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से दोस्तों जनन क्षमता में कमी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सिन। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ग्रीनफील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन एंड इको फ्रेंड। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, वह है आपका ग्रीन पीस। ग्रीन पीस की स्थापना दोस्तों 1971 में की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, 1971 में दोस्तों कहां की गई थी? कनाडा के वैंकूवर में की गई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय दोस्तों नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। सितंबर 2021 में चर्चा में रहा आकाश प्राइम क्या है? पहला ऑप्शन है आकाश मिसाइल का नया संस्करण है, या भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, या दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए चलाया गया एक अभियान है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, आकाश प्राइम जो है यह आकाश मिसाइल का एक नया संस्करण है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान कहाँ स्थित है? रायपुर, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की? गृह मंत्री अमित शाह, मनसुख मंडाविया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 से 28 सितंबर 2021 के बीच पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, लेह, देहरादून, शिमला, या जम्मू। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, 24 से 28 सितंबर 2021 के बीच पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, इस फिल्म महोत्सव के स्थल पर 5 दिनों के फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? ऑप्शन है शार्ट लिस्ट, एक पहल, डिजिटल, आरंभ। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान को शुरू किया है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।